मेवाड़ राजवंश ने मेवाड़ को बहुत कुछ दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजा महाराजाओं के कार्यकाल में कुछ न कुछ तो उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ न कुछ परिवर्तन किया है, कुछ ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो आज भी यादगार है। आज भी ऐसे में एक ये है, बड़ी की झील है जो कि विश्व विख्यात है। ये झील भी, इस झील पे मैं आपको लेकर आया हूँ। आपको बता दें कि आज मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी का जन्मदिन है। आज पूरे नगर में जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ जो है मनाया जाता है। ये झील महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में बनाई गई थी। 1652 में उनका कार्यकाल शुरू होता है और 1680 में तक उनका कार्यकाल रहता है। उन्हीं के वंशज महाराणा भूपाल सिंह जी ने इस झील का निर्माण करवाया। महाराणा राज सिंह जी, आप जानते हैं कि उन्होंने राजसमंद झील और उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का काम कर अधूरा निर्माण जो है वो पूरा करवाया। उसके बाद ये बिल्कुल जयसमंद और राजसमंद की जैसी दिखने वाली ये झील आपके सामने मौजूद है। क्योंकि आज भोपाल जयंती है, इसलिए हम आपको विरासत दिखा रहे हैं। मेवाड़ राजवंश के परिवारों ने उनके जीवन में, कार्यकाल में अनेकों काम किए हैं। ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं जिनका वर्णन आपको पूरे देश और दुनिया में इतिहास के पन्नों में आपको देखने को मिलेगा। और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज इस इतिहास से परिचित होने के लिए आज भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के हमारे अधिकारी महोदय जगदीप सिंह जी आज हमारे बीच में आए हैं, जो कि क्षेत्रीय निदेशक प्रभारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत भाग्यशाली अफसर होते हैं जो यहाँ पोस्टिंग होती है। उदयपुर को देखने के लिए न जाने कितने ही अफसर लाइन में लगाकर खड़े हैं कि एक बार उदयपुर ट्रांसफ़र हो जाए कैसे भी करके। तो सर, स्वागत है आपका। उदयपुर के इस मेवाड़ के इस इतिहास से आप लगभग साल भर से परिचित होते आए हैं। अनेकों जगह आपने घूमने की देखी है। शायद आज पहली बार इस झील पे आना हुआ होगा। सर, यहाँ की कलाकृति, इस झील की आप क्षमता को देखिए, क्या लगा यहाँ? सबसे पहले तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं महाराणा प्रताप जो लोग हैं या और बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जो मुग़लों के साथ, अंग्रेज़ों के साथ लड़े थे, और उन्होंने अपने क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे निर्माणकारी कार्य किए हैं जिससे लोगों की ज़िंदगी में एक अच्छी रफ्तार हो। जैसे बहुत सारी झीलें जो बहुत ही मनमोहक दृश्य दिखते हैं, और उन मनमोहक दृश्य को देखने के लिए पूरे दुनिया भर के लोग आते हैं। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं अपने कार्य के साथ साथ ऐसी तमाम, जब भी मुझे मौका मिलता है झीलों पे आने का, समा बताने का, मैं पूरा आनंद लेता हूँ। तो आज जो भी अभी गोविंद लाल जी ने बताया है कि आज उनके तिथि है, उसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताया है। ये जो भी राजा बना था वो अपनी प्रजा की बेहतरी के लिए काम करता आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि कोई भी राष्ट्र का व्यक्ति हो अपने राष्ट्र को इतना प्रेम करे, और जो ये हमारी धरोहरें हैं उनका हम संरक्षण भी करें। और बहुत सुंदर झील है और यहाँ गंदगी दिखाई नहीं देती है, और प्रकृति का एक अलग सा अद्भुत नज़ारा जो है आज देखने को मिल रहा है। तो मेरा रोम रोम, मेरा सांस सांस पूरे, क्योंकि राजस्थान में मैं जिस राज्य में मैं सेवा करता हूँ, तो मेरा रोम रोम, मेरा खून का एक एक कतरा उन लोगों की सेवा के लिए अर्पित रहता है। क्योंकि मैं काम को बड़ी निष्ठा, श्रद्धा, भावना, लगन से करना चाहता हूँ, और यही प्रेरणा मैं अपने श्रमिक भाइयों को देता हूँ। क्योंकि श्रमिक द्वारा जो भी योजनाएँ होती हैं उनके बारे में उनको बताता हूँ, चाहे वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, जहाँ विश्वकर्मा अभी रिसेंटली योजना है जिसके तहत 1 लाख लोन मिलता है 5% ब्याज पे। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो, अटल पेंशन योजना हो, जहां आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना हो, है ना। बहुत सारी योजना है जो सरकार मजदूरों के उत्थान के लिए चलाती है। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि ये जो बहुत ही प्राकृतिक नज़ारे हैं, इसका हर व्यक्ति का मन करता है कि उसको देखे, उसका आनंद ले। तो हमें भी नेचर के साथ प्रेम करना चाहिए
उनकी धरोहर को बचाने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। जैसे हम श्रमदान देते हैं, है ना, स्वच्छता भारत मिशन जो है सरकार द्वारा चलाया जाता है, उसके बारे में लोगों को प्रेरित किया जाता है ताकि कोई भी ऐसी गंदगी ना फैलाएं, बाहर वाले लोग आएँ और ये हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को इस तरीके से वो महसूस करें कि यहाँ के लोगों में जो अवेयरनेस है, जो चेतनता है, इतनी बढ़ गई है कि अब हमें कहीं गंदगी दिखाई नहीं देती। इसके लिए हम हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से भी हम ये कैंपेन चलाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं ताकि वो इस अपने अभियान में अपना योगदान दें। हम देखिए सरकार के नुमाइंदे होने के साथ साथ एक नागरिक भी हैं। एक नागरिक के हमारे क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या फ़र्ज हैं, उसके बारे में भी हम खुद भी उसकी पालना करते हैं। चाहे सेफ्टी की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, एड्स अवेयरनेस की बात हो, हेल्थ एंड हाइजीन की बात हो, सारे इशू हम हमारे जो करिकुलम में हम उनको शामिल करते हैं ताकि मजदूर उन चीज़ों से अवगत हो, क्योंकि इनके पास बहुत कम समय होता है कि वो अपनी ऐसी ज़िंदगी में समय निकाल के उसको शिक्षित हो सकें। तो हमारी प्रयास रहता है कि उनमें एक ऐसा मनोबल बढ़ाया जाए, उनमें ऐसी प्रेरणा पैदा की जाए ताकि वो जो राष्ट्र है उसको सर्वप्रिय मानते हुए अपनी नेचर के साथ, अपने लोगों के साथ जो दृष्टिकोण लोगों के बने हुए हैं, जो गलत धारणाएं बनी हैं, उनको तोड़ने के लिए, चाहे वो जाति प्रथा हो, जहाँ वो बाल विवाह की बात हो, जैसे हम राजस्थान में देखते हैं बहुत सारी छोटी उम्र में बच्चों की शादी करते हैं, उसके लिए भी हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि ऐसा कोई कार्य ना करें जो बाद में हमारे परिवार उन्हीं बच्चों के लिए वो पीड़ादायक हो। तो ये बहुत सारे इशू होते हैं जो हम... सर एक सवाल ये था कि उस जमाने में एक तरफ तो मुगलों का डर, दूसरी तरफ मेवाड़ का विकास करना, है ना, छोटी छोटी रियासतों में ऐसे विकास काम करना। आप देख रहे हैं कि ये छतरी है, ऐसी 6 छतरियों और नीचे। तो मैं तो मुझे ये समझना है कि आप अधिकारी है, डिसीजन पावर कितना मजबूत था। मेरी जिंदगी में ये सबसे बड़ी बात है, डिसीजन मेकिंग जिसके पास आ गई ना वो दुनिया के चमत्कारी काम कर सकता है। क्योंकि जब दो चिति मन होता है ना, तो मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, ये करूं वो करूं, उससे कोई भी काम नहीं होता है, तो समय ऐसे ही निकल जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं ना, हाथ है अफसरों का, हमें लाभ उठाना चाहिए। जब भी मौका मिले, कोई अधिकारी बनता है तो जब उसके पास पावर आती है, लोगों के कल्याण की बात हो, जैसे ये चाहे एसडीएम है, आईएएस अधिकारी हैं, उनको जब भी कोई ऐसी अच्छी योजनाओं को प्रफुल्लित करने में, एग्जीक्यूट करने में उनका कैसे कलम, जिसकी मैं ताकत मानता हूँ, कानून की ताकत से बड़ी दुनिया की कोई ताकत नहीं, उससे हम दुनिया की तकदीरें बदल सकते हैं, समाज की तकदीरें बदल सकते हैं। तो ये हमारा एक उच्च वर्ग जो शिक्षित लोग हैं वो अधिक समाज की चेतनता में, उनके दिशा में अपना योगदान देंगे तो बहुत जल्द ही हम दुनिया की जो विश्व गुरु की बात है, जहाँ हम कह सकते हैं कि हम नंबर 1 मुल्क बन सकते हैं। जैसे अभी अर्थव्यवस्था में हमारा स्थान बढ़ रहा है, हम पश्चिमी अर्थव्यवस्था बने हैं, फिर चौथी, तीसरी, और एक दिन आएगा कि हम दुनिया के नंबर 1 आर्थिक दृष्टिकोण से भी सबसे अग्रणी राष्ट्र होगा। लेकिन अभी बहुत सारी हमारी कुछ दिक्कतें हैं, चाहे वो गरीबी हो, बेरोजगारी हो, अनपढ़ता हो, इसके लिए भी बहुत सारा काम करना बाकी है। लेकिन बीइंग मैं अधिकारी होने के नाते मेरा पूरी कोशिश रहती है कि ग्रामीण लोगों को कैसे मैं आगे बढ़ने में उनकी मदद करूं। मैं जब भी किसी सड़क पे गुजरता हूं, वहाँ चाहे वो झोपड़ी वाले हैं, उनको भी बोलता हूं, उनको भी प्रेरित करता हूं कि अपने बच्चों को पढ़ाए, उनका जीवन बढ़िया बनाए। जहाँ जहाँ जो हमारे तरफ से आपको कोई सहायता की ज़रूरत है, कोई मार्गदर्शन की ज़रूरत है, हम अक्सर तैयार रहते हैं। क्योंकि मैं तो हमेशा ही श्रमिक विकास, क्योंकि मेरे को तो आज दुनिया की जो भी खुशियाँ मिल रही हैं वो श्रमिक डिपार्टमेंट की तरफ से ही मिल रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि श्रमिक का कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मुझे उनकी वकालत करनी है, एडवोकेसी करनी है, उसको आगे बढ़ाने में अपना जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको देना है। तो यही हमारे हर अधिकारी का, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट में हो, चाहे वो कहीं किसी भी पद अधिकारी हो, तो उनको समाज को एक अच्छे ढंग से
एक प्राउड फील कराना चाहिए ताकि लोगों का प्रशासनिक लोगों में विश्वास पैदा हो। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे मैं श्रमिकों से बात करता हूँ, कौन सुनता है जी, हमारे को तो कोई अधिकारी मिलता नहीं, हमारे साथ बात नहीं करता। लेकिन जो भी ऐसी मानव व्यक्ति के लोग हैं, मेरी भी उनसे निवेदन है, आग्रह है कि भी वो ऐसे मजदूर को महसूस ना कराएं, बल्कि उनको एक प्राउड फील कराएं कि आपके चलते ही हमारे देश का निर्माण हो रहा है, गंदगी साफ हो रही है, और बहुत सारे वो काम हैं जो अपनी मन तन देही से करते हैं। तो हमें उनकी श्रम योगी जैसे बात करते हैं, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मिशन है कि श्रम योगी का जो है उसका अस्तित्व, उसका जो गौरव है वो बढ़ना चाहिए। वो तभी बढ़ेगा जब वो उनके प्रति हमारी जो संवेदना है, हमारा उनके प्रति जो झुकाव है वो बढ़ेगा। क्योंकि आप जानते हो, आपके घर में भी कोई सफाई करने आता है, कोई हमें कपड़े धोता है, कोई प्रेस करता है, पूरी मानवता हमारी सेवा के लिए लगी हुई है। एक लाइन में हम कहे तो क्या, जितना मजदूर सशक्त होगा उतना देश सशक्त होगा, आप ये कहना चाहते हैं? तो मेरा मतलब है, जब मजदूर सशक्त होगा तो राष्ट्र अपने आप सशक्त माना जाएगा। जब मजदूर सशक्त नहीं होगा तो कभी भी हम किसी भी राष्ट्र में ये कल्पना नहीं कर सकते कि वो मजदूर के बिना हमारे राष्ट्र की कोई बात करना या उसके विकास की बात करना अधूरी होगी। तो हमें उस कड़ी को जो निचली पायदान पे हैं, और सरकार इसीलिए वो बहुत सारी योजनाएं जो डाउन टू अर्थ हैं उनके लिए, चाहे वो राशन की व्यवस्था है या अन्य उनकी चिकित्सा की समस्याएं हैं, है ना, तो सारे काम कर रही है। तो हम अपना योगदान दें और राष्ट्र को मजबूत बनाने में। आज के इस शुभ अवसर पर मैं सब राजस्थानी वासियों को, पूरे मुल्क को, कि जिन्होंने ऐसी सोच लेकर ऐसी झीलों का निर्माण किया। तो ये पानी जो है जीवन है। हम तो बोलते हैं, हमारे गुरु जी वाणी में बोलते हैं, पवन गुरु पानी पिता। पानी को तो हम पिता मानते हैं, पवन गुरु पानी पिता माता तरत मात। जो धरती है वो हमारी माँ है। ये हिंदुस्तान में है जो धरती को माँ माना जाता है। तो हमें इन तीनों चीज़ों की, हवा भी हमारी दूषित को होने से कम, चाहे वो अपने किसी भी माध्यम से हम पोल्यूशन करते हैं, उसको हम कम करने में अपना योगदान दें। क्योंकि ये तीन चीज़ें हैं जो एक अच्छे जीवन की जीने को प्रफुल्लित कर सकते हैं। तो वंस अगेन मैं सभी अपनी दिल की गहराइयों से जो ये निर्माणकारी झीलें हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। क्या बात। तो ये जो झील है, इसका पानी के बिना हम मर सकते हैं। तो इसीलिए पानी की सही दुर्वरतों ना करें, सही इस्तेमाल करें, और इससे हम अपनी सिंचाई के लिए, लोगों को जीवन दान देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करें। तो वंस अगेन मैं तहे दिल से अपने प्रेस का भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस प्रोग्राम में मुझे लाकर कुछ अपने विचार रखने का अवसर दिया। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और महाराणा राज सिंह जी के वंशज महाराणा भूपाल सिंह जी श्री जी हुजूर का जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो इतिहास की विरासत के लिए है कि आप विरासत को देखें, समझें, और विरासत के और हमारे बताए गए राजा महाराजाओं के प्रचिह्नों पर चले। आप भी जीवन में कुछ ऐसा करें कि आप रहें ना रहें, लेकिन ये दुनिया आपको याद करती है। यादें जरूर याद रहें, है ना। तो अपने लिए जिए तो क्या जिए, ऐ दिल जी ज़माने के लिए। ये दुनिया हमारी अपनी है, हमें इनके लिए जीना है। यही जीना सीख लिया तो समझो आपका आना जाना बहुत ही ज़्यादा लोगों के लिए एक मिसाल बने। धन्यवाद।